हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज़ एंड अपडेट्स। मेरा नाम है हिमलता और मैं नंबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करेंगे वो है द चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो पर, विच इज मेजर गौरव आर्या सर का वीडियो, ड्रोन डिप्लॉयमेंट ऑन द बॉर्डर, आसाम टेम्पल इंसिडेंट, बांग्लादेश नीड्स स्ट्रिक्ट एक्शन। सो गाइज, वीडियो तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर फटाफट चेकआउट कर लो, लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो बांग्लादेशी है, सही बोल रहे हैं। स्मगलर है, वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के इसमें इतनी गलत क्या है? 2+2=4। If somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. Right, yes. बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेश को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। It is now time to punish Bangladesh. एकदम बहुत अच्छा टॉपिक लेके बात कर रहे हैं सर। सही से पॉइंट पकड़े हैं सर, है ना? राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश की। TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये इतना है पैसा कि है बांग्लादेश के पास, ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स? ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं, दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको, हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि है ना? शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा सही बात है। कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा, सूखा ही होगा। इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज, और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती, अभी तक हो जाते हैं, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त, हो जाए ना, बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। सही बोल रहे हैं सर। एग्रेसिव हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं, और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है।
मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए बीएसएफ, मैं बीएसएफ को जानता हूं कुछ हद तक, आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। जा मुझे सकता लगता है, है हाँ। कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को, ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहां पे बांग्लादेशी साइड में, जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो, ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस, राइट, दैट इज नॉट माई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म सही को बात बचाने है। के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, सही बात। Sometimes कुछ आज स्टेप ज्यादा ही आगे लेना पड़ता है। बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है, और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें बांग्लादेश ने भी हमारा हाँ ही बोल दिया, border भारत ने है। भी हाँ बोल दिया, फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे, तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए, और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार, और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी चाहिए, इंडियन आर्मी को बीच जरूरत में है डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी, फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल ठोक के आएंगे। उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हां, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए, एक्टिव एंगेजमेंट। बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर, देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार, कान के इसमें इतनी गणित क्या है, 2 + 2 = 4, ये तो हर बच्चे को पता है 2 + 2 = 4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, सही में आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend Exactly. your territory, that's all. एग्जैक्टली। And तब that's what you must aggression do. से अगर बात आप करना वहां पे चाहिए। 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. राइट। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा, बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़ सब इसको ठीक हो देख जाएगा। के ना मुझे पता है, गुस्सा मुझे आ लगता है जाता कि है ये time has देख come के। to punish बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 Serious जाएगा। action दोस्तों, लेना यहाँ पे पड़ेगा। जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के
टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। Oh, वो जा that's रहे हैं 9 great. तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड रोना मत मत, प्ले करना। ये exactly. पैलेस्टीनियन टाइप का हाँ, विक्टिम कार्ड उन ना, लोग- हल्का कमजोर हाँ। विक्टिम कार्ड के साथ बहुत जोर से मारते हैं, बिल्कुल। बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिश्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिश्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो। तो ये अच्छा स्टेप है True. कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिश्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू यू नो टॉक टू देम एंड अपराइज देम कि देखो यार इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो बिल्कुल। पहले प्यार फिर मार, दो चीजें हैं ना। अभी बात देखो करने अगर के ये बाद- डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश, क्योंकि जब फिर अजीत डोभाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप अच्छा बोलेंगे, नहीं साले क्या कर लगेगा। दिया हमारे साथ। लुटपुट गए हैं जी। तो इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है कि शेख हसीना की जो भी स्पीचेस हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। हाँ, यू कैन नॉट Oh. एक्सेस शेख हसीनाज स्पीचेस इन बांग्लादेश नाउ। Speeches. बांग्लादेश ने, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आई थॉट कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया, यार कितने यूट्यूबर हैं भारत में भाई, कितने यूट्यूबर हैं भारत में जो डेली के डेली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, डेली के डेली। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनको संविधान ने अधिकार दिया है, कोई भाजपा ने या भारत सरकार ने अधिकार नहीं दिया। ये संविधान का अधिकार है कि Right. आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोल सकते हैं। बोलना है आप बोल ये सकते डेमोक्रेसी हो। होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपको किसी के शब्द पसंद नहीं आए, आपने बोला ब्लॉक करो उसको, यार हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ब्लॉक। सही। यही करा है। और किसने करा है, किसके हुक्म पे हुआ है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वही बंदा है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। ये जो डिक्टेटर कह रहे हैं, डिक्टेटर क्या, ये कहते हैं शेख हसीना डिक्टेटर है, चलो हम मान लेते हैं आप कह रहे हो तो कि शेख हसीना इज ए डिक्टेटर। डिक्टेटर की हरकतें क्या होती हैं? डिक्टेटर की हरकतें ये होती हैं कि भाई तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं सेंसर कर दूंगा, मैं मार पिटाई करूंगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा, एक छत्र राज मेरा है। ये डिक्टेटर की। तो अब मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहता हूं कि बेटा डिक्टेटर है कौन? आपको हो सकता है कि शेख हसीना की बात आपको ना पसंद आती हो, आपको बुरी लग रही हो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आप बैन थोड़ा ना कर दोगे। यानी कि आपकी डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू, आप कहते हो ना कि हिंदुत्व फोर्सेज इन इंडिया, बांग्लादेशी कहते हैं कि हिंदुत्व फोर्सेज इन इंडिया आर नॉट अलाउइंग, वो नहीं अलाउ कर रहे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी। कोई हिंदू ने तुम्हें बोला है कि तुम शेख हसीना की स्पीच, भाई अनलेस यू आर विलिंग टू लिसन टू कॉन्ट्ररी ओपिनियन, अनलेस यू आर विलिंग टू लिसन True. to an opinion that is absolutely against you, you can't claim to be a democracy. Bangladesh is nothing but a radical Islamist state. बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार उनका है ही वो मैटर, दे आर अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। अब वो चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही। तो शेख हसीना की सारी स्पीचेस जो हैं हम ब्लॉक करेंगे। हम शेख हसीना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम नोटों के ऊपर से जो शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में ही वॉज एट द फोर फ्रंट, हम उनका हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम अपने देश के ऊपर कैरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की, सही। मुझे फर्क पड़ रहा है या किसी इंडियन को यहां पे फर्क पड़ रहा है? नहीं, इंडिया चाह रहा है हमारे बीच में दखल अंदाजी करना। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास जो इंडिया को सही चाहिए? में क्या है क्या? दोस्तों, इट इज नॉट टाइम, वेरी सीरियसली मैं कह सर, रहा हूं, जो भी बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू एवरीबडी,
इट इज नाउ टाइम टू पनिश बांग्लादेश. दे मस्ट बी टॉट अ लेसन. राइट. 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों को. ज्यादा कुछ नहीं करना है. 15-20 साल. कमजोर लोग हैं, उसके बाद फिर से 1.5 भूल पसली के जाएंगे. 250 ग्राम के लोग हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. बस पकड़ के 2-4 मुंह पर लगाओ, गाल इनके लाल कर दो, और भी एरिया लाल कर सकते हैं अगर आपकी खुशी है तो. उसके बाद ये तमीज से रहेंगे. ठीक है ना. ये तमीज से रहेंगे. और मैं देख रहा था वो लड़की है, वो कोई हिंदू लड़की है बांग्लादेश में, जो बड़ा वो हाँ, right. मैं आजकल इंटरनेट पे चल रहा, मैं नाम ही भूल गया मैं भी उसका. देखी हूँ. तो वो बड़ा वो कह रही है कि यार ये इतना अच्छा हुआ बांग्लादेश में, देखो ये रेवोल्यूशन आ गया. रेवोल्यूशन, लोग ना बात बड़ी करते हैं रेवोल्यूशन की. ठीक है. अब रेवोल्यूशन इतना आ गया कि उसी के गांव में या उसी के इलाके एरिया में में, उसी हाँ. के नेबर्स का घर फूक रहे हैं. अब वो फेसबुक पे लिख रही है कि मेरी जान खतरे पे. वो हिंदू लड़की है जो बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी. ट्रू. देखो बात यह है ना कि आप समझो, बांग्लादेश की सेक्युलरिज्म फ्रॉड है. फ्रॉड है. वो ढकोसला है. वो 420 है. बांग्लादेश में कोई सेक्युलरिज्म नहीं है. इट्स अ रेडिकल इस्लामिस्ट स्टेट. ये बात सच है. और जिसके मन में ये बात आई कि आप कोई रेवोल्यूशन कर रहे हो, भाई कोई रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है. अमेरिका ने दाएं बाएं करा, बांग्लादेश कलैप्स हो गया. दैट इज द होल थिंग. ट्रू. और ये बात शेख हसीना की गद्दी जाने से 1-2 महीना पहले वो कर चुकी है कि गोरा आदमी आया था, उसने मुझे बोला था. हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार दोस्तों. और दोस्तों आखिरी में कलकत्ता और अगरतला का जो मिशन है बांग्लादेश का, जो होते हैं ना कॉन्सुलेट्स, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए. बोला कि हाइटन टेंशंस. अच्छा ये ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती. ये एक जो 250 ग्राम का 1.5 पसली का आदमी जब धमकी देता है ना, तो पहलवान को ये समझ में नहीं आता कि वहां से कैसे रिएक्ट करे. इन्होंने अपने, मैंने बोला ना थोड़ा सा कुछ हुआ, इनका गला सूख गया. अरे 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 क्या हो गया, बुलाओ वापस बुलाओ. भागो ऐसे यार, भागो. वैसे भी, और मैं आपको इंडियंस को सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्टॉप दिस थिंग. दोज हु वांट टू विजिट बांग्लादेश, प्लीज स्टॉप विजिटिंग बांग्लादेश. एंड जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वीजा लेके भी, ठीक है, जो इलीगली आ रहे हैं उनको तो मार मार के सुअर बना के भगाएंगे यहां से. जो लीगली भी आ रहे हैं वीजा के लिए, मैं खुद अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वीजा देना बंद करो. आप लोगों से भैया प्लीज स्पेयर अस यार, प्लीज स्पेयर अस. वी कैनॉट टेक केयर ऑफ सो मेनी बांग्लादेशीज. यू वांटेड योर ओन कंट्री, स्टे इन योर ओन ब्लडी कंट्री यार, स्टे इनसाइड योर कंट्री. तुम्हें एक मुल्क चाहिए कुछ था. तो मिल ही गया पाकिस्तान बांग्लादेश से में जो टूट के चाहते हैं. ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया. अब रहो अपने देश में. इंडिया क्यों आ रहे हो इन्फिल्ट्रेट करके यार? यहां पे क्या चाहिए तुम्हें? मैं नोएडा में गंद मचा रखी है बांग्लादेशियों ने. इनको पकड़ पकड़ के निकाला जाए. सर फ्रस्ट्रेट हो चुके बस हैं. मुझे इतना ही कहना है दोस्तों. अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको होने वाली बात है. सर्कुलेट करिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू पास दिस मैसेज टू बांग्लादेश. वी डोंट लाइक यू. ऑलराइट, वी डोंट लाइक यू एट ऑल. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. ओके. सो यहाँ पे सर तो मतलब सर की बात सुन के लगता है कि सर एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. सही में. मतलब जो बांग्लादेशी नोएडा पे बैठे हैं, तो मतलब होने वाली बात है सीरियसली. क्योंकि मतलब वो बाहर से आते हैं यानी यहाँ पे ऐसे करके रह जाते हैं और गंद मचाते हैं ये सही लोग. में. मतलब सीरियसली ऐसे ही होता है. अब जो लोग बांग्लादेशी जो हिंदू के साथ वहाँ पे कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ जो कर रहे हैं वहाँ पे, वही चीज अगर यहाँ पे वो बांग्लादेशी के ऊपर करने लगे तो मतलब तो उन लोग का तो बैंड ही बज जाएगा. उन लोग का क्या, सही. वो लोग जितना जोर से रोने लगेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया लेके आ जाएंगे ये लोग. मतलब ऐसे बोलेंगे कि मतलब ये देखो क्या हो गया, मुस्लिम्स को मार रहा है इंडिया, ऐसे कर रहा है. बोलेंगे, ऐड नहीं करेंगे पहले कि मतलब वो बांग्लादेशी मुस्लिम है जो इलीगली यहाँ पे बैठे हुए हैं. सही में. है ना. ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रोते हैं. तो सर ने बताया कि मतलब जब जोर से मारेंगे तब रोने मत लग जाना. तो मतलब वो लोग मतलब ऐसे ही करेंगे. वो लोग ऐसे लेके आ जाएंगे ना, तो ऐसा जोर से रोएंगे तो मतलब ये लोग इंटरनेशनल मीडिया के, उन लोगों का इंटेंशन ही वही रहता है कि मतलब कैसे इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके कैसे मतलब उन लोग का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं. सही बात लोग है. का वही रहता है. एंड
नाउ देखो ना इन लोगों का एक्शंस देखो कैसे, अगर इंडिया अब इंडिया जा रहा है बात करने के लिए, मुझे लगता है कि सही कर रहे हो, क्योंकि मतलब एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, बट पहले बात कर लो तो कि मतलब तो तब ना कि इंटरनेशनल लोगों को भी पता चलेगा कि मतलब वो लोग जो यहाँ पे जो हमेशा मीडिया में इंडिया को बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग अगर एग्रेसिव हो जाते हैं तो अचानक से तो वो लोग मतलब इंडिया को ही बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो तो मुझे लगता है बात करने जा रहे हैं इंडिया, तो ये सही काम कर रहा है अभी के लिए। उसके बाद अगर ज्यादा नहीं, इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मुझे लगता है अभी तो होना चाहिए। हाँ वो ही मुझे लगता सर जो बोले ना कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस टाइम पे, थोड़ा सा अपना दिखाना चाहिए, तो सही में दिखाना चाहिए, है ना। मुझे वही लगता है कि क्योंकि ये लोग ऐसे तो प्यार से बात करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं ऐसे मतलब नहीं, जो जा रहे हैं ना कि बात करने के लिए, तो मुझे लगता है ऐसे प्यार से तो वो लोग बात नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली ही बोलेंगे। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन मतलब उसके बाद भी वो लोग नहीं सुने तो तब एक्शन लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बढ़ चुके हैं मामला, बढ़ चुका है मामला। सो एंड जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है, जो मतलब ड्रोन डिप्लॉयमेंट हुआ है बॉर्डर में, सो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो पता ही चल रहा है कि मतलब बताया ना कि मतलब वो थोड़ा सा अगर कुछ वहाँ पे एडजस्ट कर लो तो वो मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ड्रोन काम भी कर सकता है कि अटैक करने के लिए, थोड़ा बहुत अटैक के लिए काम भी कर सकता है, ड्रोन कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। एंड इंडिया में बॉर्डर में शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आया है, सो इसीलिए उन लोगों का भी यहाँ पे बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट हो रहा है। बट ये एक्शन लेना बांग्लादेश जो ये एक्शन ले रहे हैं, आई थिंक ये मतलब क्या हो गया, मतलब वो बांग्लादेश अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सही, सीरियसली यही कर रहे हैं वो लोग, अगर ऐसे धीरे धीरे जो एग्रेसिव हो रहे हैं। एंड जो बात किया जो सर ने जिस लड़की की बात की है सर, मैं भी देखी हूँ, क्योंकि मैं भी वो मतलब ऐसे बड़ा सा पोस्टर लेके मतलब वो फोटो खींच के दी थी उस, तो अब उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है रियल में क्या है। तब मतलब जितना भी इन लोगों को सपोर्ट कर लो, अगर तुम्हारा सरनेम ही वो हिंदू है, वह तुम्हारा नाम ही हिंदू है, तो तुम कभी भी बच नहीं सकते हो, जितना भी तुम उन लोगों को सपोर्ट करो। सही, तो अभी उसको धीरे धीरे समझ में आ रही है। सो अभी और बांग्लादेश में वही है, तो पता चलेगा उसको। सही, बट उसके साथ साथ में जो अच्छे हैं वो लोग पिस रहे हैं इसमें। सो यही था गाइस हमारा रिएक्शन, बहुत बात कर लिए। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं गाइज, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।